बस बिला किसी ताख़ीर के उस ख़तीब का ख़िताब सुनना है, उसकी गुफ्तगू को देखना भी है, सुनना भी है, जिसको पूरा मुल्क हिंदुस्तान सुनना चाहता है। शेख़ तरीक़त, पीर तरीक़त, ख़तीब अहले सुन्नत, मुर्शिद बरहक, शहज़ादा मक़सूद मिल्लत, गाज़ी इस्लाम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद सलमान मियां साहब क़िबला अशरफ़ी जीलानी जाए शरीफ की पाकीज़ा गुफ्तगू को अपनी निगाहों में, ज़हनो फ़िक्र क़ल्ब में बसा करके तोहफ़े के तौर पर रखा जाए और कोशिश ये किया जाए कि तकरीर में दो चार जुमलों पर अमल भी किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा उन मोहब्बत करने वाले अहले मोहब्बत से कि आप हज़रात ये जगह खाली है, बैठ जाएँ। मेरे रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं। मेरे रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमिना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमिना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। उसी हसीन लाल के लाल तशरीफ़ फरमा है, जिनकी मिसाल, जिनका सानी नहीं है। इन शख्सियतों को देखना भी चाहिए, इन्हें सुनना भी चाहिए और इनकी आमद पर इनका इस्तकबाल भी करना चाहिए। जिसके कदम के ज़र्रात आपके पेशानी का ताज बन जाएं तो मुल्क हिंदुस्तान में उससे चमकदार कोई ताज नहीं है। अब आइए शेख़ तरीक़त पीराने अज़ाम का इस्तकबाल करते हैं। हम अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क हैं, तो अपने हाथों को उठा करके इतनी बुलंद आवाज़ से नारा लगाएं कि जो लोग सो रहे हैं बेदार हो जाएं, जो लोग जा रहे हैं वो वापस आ जाएं और जो लोग टहल रहे हैं वो बैठ करके ख़िताब सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, फैज़ान मखदूम अशरफ, मशाइख़ अहले सुन्नत, शहज़ादगान मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे नवाजना है तरीक़े को देख ले, तू भी किसी फ़कीर के कासे को देख ले। तू चाहता है चांद को देखूं ज़मीन पर, अल्लाह के रसूल के बेटे को देख ले। तू चाहता है चांद को देखूं ज़मीन पर, अल्लाह के रसूल के बेटे को देख ले। हज़रात अब अदब और मोहब्बत के साथ गाज़ी इस्लाम की तकरीर से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाएं। अल-फ़ातिहा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मशाइखीन एज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है, मसर्रत का मौका है कि आज हम सब के महबूब इदारे ताजुल उलूम अशरफिया में 5 बच्चों के सर पे 7 बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज़ बांधी गई है। जाहिर है कि जो खिदमात असातिज़ा और जो मेहनतें अराकीन मुआविनीन की रही हैं, उसका नतीजा आपके सामने है। बड़ी खुशी ये हुई आज जब मैं मदरसे में आया तो मैंने देखा कि इस दारुल उलूम में पूरा एक कमरा ही जो है वो कंप्यूटर की तालीम के लिए खास कर दिया गया है। कई कंप्यूटर लाइन से नजर आए, तो इससे ये पता चला कि इदारे के लोगों ने, मुआविनीन ने, असातिज़ा ने ये फैसला किया है कि अब अपने इदारे में जदीद और टेक्नोलॉजी और ये डिजिटल दौर में इस्लाम की खिदमत को सरंजाम देने के लिए जदीद ज़राए का इस्तेमाल करना है। और ये वक्त की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है कि उस कंप्यूटर रूम में बाद में सिर्फ गर्दो गुबार न रहे, क्योंकि हमने कंप्यूटर रूम देखे हैं मदरसों के, उसको बिजी कमरा बनाइए। कोई भी लड़के लड़कियां गांव की, उसको ऐसा बिजी बनाइए, उसका ऐसा शेड्यूल बनाइए ताकि फिर वो अपनी खिदमत अंजाम दे सके और लोग सीख सकें और दीन और सुन्नियत का काम जदीद ज़राए और जदीद वसाइल के एतबार से भी सरअंजाम दें। और हमारे उलमा, हमारे अइम्मा, हमारे दीन के जिम्मेदार लोग भी इन ज़राए का इस्तेमाल कर सकें। ये खुशी की बात है। तबीयत खुश हुई इसलिए उसको मैंने सबसे पहले बयान कर दिया। कहीं जिस बात पे खुशी हो उसको पहले बोल देना चाहिए। बिल्कुल। हज़रत मुफ्ती रफ़ीक साहब क़िबला खिताब फरमा रहे थे और नफ्स की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अपने कलाम के 3-4 शेर पेश कर दूं और एक बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करूं। तकरीर का ना वक्त है और ना रग़बत है। आपने नसीहत आमेज तकरीर समात कर ली है और जो उसमें काम की बातें हैं बकौल साजिद साहब के कि 1-2 जुमले जो भी आपको पसंद आए हों, जो नसीहत आपके दिल में बैठी हो लतीफ़ों के अलावा, वो जो है उस नसीहत को आप उस हदीस के टुकड़ों पर आप अमल कर लें। क्या बात है, माशाअल्लाह।
3-4 शेर हाजिर खिदमत है। ये 8-10 साल पहले मैंने कलाम कहा था, बराबर मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। देखिएगा उलमाए किराम, दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने आप से शुरू करता हूँ। ऐ मेरे नफ्स तू क्या बात, सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। क्या बात है, माशाअल्लाह। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे, सुभान अल्लाह, गुमराही छोड़ दे, उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे, गुमराही छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। कुछ लोग कहते हैं इबादत में तसव्वुर छोड़ दो, हम कहते हैं उसके उल्टा, और बड़ी जुदा क्या कहते हैं, समाज जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे, खाली रहे, जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे, ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे, बंदगी छोड़ दे। ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे, बंदगी छोड़ दे, सच्चाई है, बंदगी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। और सिर्फ जबान से क्या है, जमाना फिर किसी करबला का इंतजार कर रहा है। समाज फरमाए दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। और पीने वालों से मैं कहता हूँ, पीना जहाँ पीना है वहाँ पियो, जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ वहाँ पियो, इधर उधर पीना छोड़ के जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ पियो। देखिएगा, ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, मैं कदे फूंक कर, आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे, मैं कशी छोड़ दे, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कशी छोड़ दे।
ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। और एक नुस्खा, एक आखिरी शेर है और उसमें नुस्खा माशाअल्लाह अहले बैत के का ये पेटर्न नुस्खा, ये फातिमा जहरा तैयबा ताहिरा के घराने का बड़ा पेटेंट नुस्खा है। इस नुस्खे पर अगर आप अमल करेंगे तो कभी शिकस्त नहीं खाएंगे और कभी मायूस नहीं होंगे। ये नुस्खा पेश खिदमत है, समाज समाए। दर्द के साज से गुंचे खिल जाएंगे, गुंचे खिल जाएंगे। जिसने कभी नाले बुलबुल को जाना होगा वो जानेगा कि नाले बुलबुल जब दर्द में नाला करता है तो फूल खिल जाते हैं। समाज समाए। दर्द के साज से गुंचे खिल जाएंगे, गुंचे खिल जाएंगे। दर्द के साज से गुंचे खिल जाएंगे। इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे, हर खुशी छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के साज से गुंचे खिल जाएंगे। इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे, हर खुशी छोड़ दे। मक्ता हाज़िर खिदमत है। मैं अपनी निस्बत का बयान करता हूँ, जो जहाँ से मंसूब हो अपनी निस्बत का तसव्वुर करे। समाज फरमाए। मक्ता हाज़िर खिदमत है। छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, हाँ सभी नेमतें। छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें। क्यों भला निस्बते अशरफी छोड़ दे, अशरफी छोड़ दे। छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें। क्यों भला निस्बते अशरफी छोड़ दे, अशरफी छोड़ दे। उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे, मैं कशी छोड़ दे। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ये इरशाद फरमाया है, खौफ खुदा के बाद जो नसीहत है, जो तलकीन है, जो अम्र है, जो हुक्म है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का दामन पकड़ लो, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो। ए बेटा ये सब इकट्ठा सब अलग किनारे कर, ये कैशियर मत बनो। चलो हटाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो सच है ना, ये बहुत ही बुनियादी चीज है, बुनियाद है, बेसिक है, फंडामेंटल है। यही जरूरी है। अगर सच नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे इमारत खड़ी होती है बुनियाद पर और उसकी मजबूती मुनहसिर होती है बुनियाद पर,
इमारत की मजबूती के लिए पेंटिंग और डेंटिंग और सजावट और रंगो रोगन की जरूरत नहीं है। खूबसूरती से मजबूती नहीं आती। इमारत मजबूत तब होती है जब बुनियाद मजबूत हो। बढ़िया लोहा, बढ़िया सरिया, मोरंग, अच्छी क्वालिटी की गिट्टी, इंजीनियरिंग बेहतरीन मालूमात वाले आदमी के तो नीचे बीम, पिलर वगैरह वगैरह, है ना। जितनी मजबूत बुनियाद होगी और उसकी जो मेकिंग होगी उतनी मजबूत इमारत होगी। इमारत खूबसूरती की वजह से नहीं टिकती, मजबूत बुनियाद की वजह से टिकती। और ये और बात है कि बुनियाद नजर नहीं आती, खूबसूरती नजर आती है। आदमी अट्रैक्ट होता है सजावट से, आराइश से, ज़ेबाइश से, दिखावे से। बहुत खूबसूरत इमारत है लेकिन बुनियाद बेचारी दिखाई नहीं पड़ती। खिदमत इस्लाम में भी सजावट वाले, रंगो रोगन वाले ये आते हैं और आएंगे, मगर जो इस्लाम की इमारत खड़ी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत जलीला की बुनियाद पर खड़ी है। अहले बैत की कुर्बानियों की वजह से, सहाबा की जाफशानी की वजह से इस्लाम की इमारत जो मजबूत नजर आ रही है वो अली और फातिमा और हसन और हुसैन के पाकीज़ा किरदार की वजह से। बेशक सुभान। तभी तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद कहा गया। तो बुनियाद की बहुत जरूरत है मजबूत बनाने की। दुनिया की इमारत, दुनिया की मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है। तो किरदार की अमानत, किरदार की अमानत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी होती है। गौसे आज़म, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, इनके किरदार की इमारत जो खड़ी है वो सदाकत की बुनियाद पर खड़ी है। माशाअल्लाह, वाह। आज तक टिकी है और कयामत तक टिकी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सच्चाई ये बुनियाद है। चाहे जितनी लंतरानी कर लो, मगर अगर सच्चाई नहीं है उसके पीछे, हर चीज के पीछे सच होना जरूरी है। ये मेरा पैगाम है मुख्तसर। हर चीज के पीछे सच हो। जलसा कर रहे हो तो उसके पीछे सच हो, खिताब कर रहे हो तो उसके पीछे सच हो, सुन रहे हो तो उसके पीछे सच हो, ताउन कर रहे हो तो उसके पीछे सच हो, दर्स दे रहे हो तो उसके पीछे सच हो, पगड़ी के पीछे सच हो, ताज के पीछे सच हो, दस्तार के पीछे सच हो, सजदे के पीछे सच हो, रुकू के पीछे सच हो, कयाम और क़ुऊद के पीछे सच हो, इबादत के पीछे सच हो, रियाजत के पीछे सच हो, बंदगी के पीछे सच हो। जब सच पीछे रहेगा, अमल आगे रहेगा, तो अमल सच्चा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ अमल करना जरूरी नहीं है, सच्चा अमल करना जरूरी है। अगर सच्चा नहीं है तो फिर वो अमल तो है, लेकिन सच्चा नहीं है तो फिर कच्चा अमल है। तो हर चीज के पीछे जिंदगी में आप सारा काम करते हैं, करना उतना ही है, मेहनत उतनी ही है, सारा मामला ढोना उतना ही है, पीछे सच्चाई कुछ और है जिसकी वजह से नतीजा कुछ और निकल आता है। आप देखेंगे नहीं,
मैदाने महशर में जब दफ्तर खुलेगा आमाल का, तो जब सफा खुला जिस पे आपका नाम था, फाइल नंबर 420, जब आपका वो दफ्तर खुला तो उसमें देखा गया रे सजदा गायब, उम्रा गायब, हज गायब, सखावत गायब, मदद गायब। भैया क्या हुआ सब? ये सारी नमाज हुई क्या? ये सारे सजदे कहाँ गए? वो क़याम क़ऊद कहाँ गए? वो तस्बीहात और तहलीलात कहाँ गई? वो वज़ाइफ, वो औरात मुसख्खर करने के लिए जो करते थे वो कहाँ गए? तो कहा जाएगा जनाब कहीं नहीं गए, वहीं रह गए जहां के लिए किया था। सही बात। तुमने नमाजें इसलिए पाबंदी की थी कि दुनिया तुम्हें नमाजी कहे, तो दुनिया ने तुम्हें नमाजी कहा। तुमने हज इसलिए किया, बार बार किया, ताकि दुनिया तुम्हें हाजी कहे, दुनिया ने कहा। तुम उमरा करने गए सिर्फ इसलिए गए कि दुनिया तुम्हें समझेगे वाह बहुत बड़ा मोतमिर है, तो दुनिया ने समझा। तुमने सखावत के दरिया बहाए, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी, तो दुनिया ने तुम्हें सखी भी कहा। जहां के लिए तुमने किया था वहां लोगों ने तुम्हें माना। अगर यहाँ के लिए किया होता, इबादत अल्लाह के लिए की होती, रियाजत अल्लाह के लिए की होती, सजदा अल्लाह के लिए किया हुआ था, वो होता खालिस जज्बे इबादत के तहत किया होता। अगर तेरे इबादत के पीछे सच्चाई होती तो तेरा नामाए अमाल यहाँ भरा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। तो सच्चाई ये बुनियाद है जनाब। कोई भी काम करिए, छोटा से छोटा, मीडियम से मीडियम, बड़ा से बड़ा, उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए। नहीं चुप पे चादर ओढ़ के लेटे रहो, सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई बुनियादी बात है। और सच्चाई को समझना चाहिए, जीवन की सच्चाई को। इसीलिए मैं आपको एक नारा दे रहा हूं, सच का साथ, सच का विकास। सच का साथ, सच का विकास। सच का। इस झूठों की दुनिया में, इन झूठी नगरियों में इसी परचम को बुलंद रखना है, सच। क्योंकि ये बुनियाद है, इतनी बड़ी बुनियाद है कि हर अमल की बुनियाद कलमा है। तवज्जो, हर अमल की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बुनियाद है। ये है तब सजदा है, ये है तब नमाज है, ये है तब रोजा है, ये है तब हज है, ये है तब ज़कात है। मगर इस कलमे के जाने माने आप जब मोमिन नहीं होंगे, मुसलमान नहीं होंगे, तो इबादत नहीं होगी। नमाज किस पे फर्ज है? मदर टेरेसा चाहे जितना अच्छा काम करे, मोमिन। तो मोमिन पर है ना हर चीज की बुनियाद, कलमे पर है। कलमा नहीं तो इबादत नहीं, कलमा नहीं तो रियासत और बंदगी नहीं, कलमा नहीं तो आमाले खैर का नतीजा नहीं। हर चीज की बुनियाद कलमे पर है। मगर जानते हो कलमे की भी बुनियाद सच्चाई पर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कलमे की भी बुनियाद सच्चाई पर है। इकरार बिल लिसान के साथ जरूरी है कि उससे पहले तस्दीक बिल कल्ब हो। जब कल्ब में तस्दीक होगी तब जो जबान का इकरार है वो सच्चा माना जाएगा। हर चीज की बुनियाद कलमे पर, और कलमे की बुनियाद सच्चाई पर है। बेशक, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं बगदाद शरीफ में था, मुतअद्दिद बार ये बयान कर चुका हूं। तो एक साहब की टैक्सी पे बैठा,
तो उन्होंने कहा आप कहां से? तो मैं कहा मैं हिंदुस्तान से। कहा अच्छा, अहलन व सहलन। ये बताइए फला सुपरस्टार, कोई बॉलीवुड के सुपरस्टार खैरियत से हैं? क्या हाल है उनका? हमने कहा बेटा नादान, मैं क्या उसके पड़ोस में हूं जो खैरियत बताऊं? पड़ोस में होता तो कोई भी होता मैं खैरियत बता देता। कहा नहीं, आप हिंदुस्तान से आए तो इसलिए मैंने सोचा कि जरा खैरियत पूछ लें। हमने कहा हिंदुस्तान इतना बड़ा है ना कि 4 घंटे चला करो फ्लाइट से, तब जाके हिंदुस्तान खत्म होगा। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से आए तो फौरन हमसे खैरियत पूछने लगे। मैंने कहा अब ये बताओ, कितने शर्म की बात है कि आपने मुझसे हिंदुस्तान के जिस शख्स की खैरियत पूछी, क्या आप ये नहीं पूछ सकते थे हिंदुस्तान के मोमिनों का क्या हाल है? क्या बात है। वहाँ के मुसलमानों की क्या हाल है? वहाँ दीन की खिदमत का क्या तरीका है? वहाँ उनकी सोसाइटीज का क्या मामला है? वहाँ उनके मदरसों का क्या आलम है? वहाँ उनकी तकिए का क्या आलम है? उनकी खानकाहों का क्या आलम है? आप ये नहीं पूछ सकते थे? आप फला सुपरस्टार के बारे में पूछ रहे हैं? कहा नहीं नहीं, वो भी तो मुसलमान है। हम कर रह गए तुम लोग सिर्फ खजूर खाते हुए अरब के लोग, कायदे से खजूर भी नहीं खा पाए, है ना? खजूर को भी चॉकलेट में खाने लगे। तुम्हारा खाना यूरोप ने बदल दिया, पीना बदल दिया, मिजाज बदल दिया, रहने सहने का तरीका बदल दिया, तर्ज जिंदगी बदल दी, जीवन शैली बदल दी। अब अरब अरब नहीं रहा। अब सुबह सुबह उठ के वो एक सैंडविच और वो कोका कोला पीते हैं। तो देखो नई नस्ल कैसी पैदा हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी। वो जो अरबों का खासा था सब खत्म कर दिया। मैंने कहा कि तुमको मोमिनों कहने वो मुसलमान है। हमने कहा मुसलमान है, कैसे सुना? कहा मैंने एक तो देखा था, उसमें वो कलमा पढ़ रहा था। उनका दिमाग खराब है। उसमें जो पढ़ रहा था वो डायरेक्टर के कहने से पढ़ रहा था, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था, वो उस कहानी का हिस्सा था। मुसलमान वो नहीं है जो किसी एक्टर के कहने से कलमा पढ़े, डायरेक्टर के कहने से करना पड़े। सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता जब तक कि तस्दीक बिल्कुल ना हो। कलमा पढ़ा है लेकिन उसके पीछे सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई के साथ कलमा पढ़ता है वही मोमिन। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर गाजी इस्लाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो खैर बात आ गई, मिसाल इसलिए दे दिया कि ये इस तरह की बात थी और ये सच्चा लतीफा था, है ना? ये सच्चा लतीफा। लतीफे भी वही बयान करने चाहिए जो सच्चे हो, खासकर स्टेज पर, या उन लतीफों को बयान करना चाहिए जो जिस तरह से नसीहत के लिए मौलाना रोम ने बयान किया। ठीक है, हमारी जबान जो झूठी है वो चाहे जो कुछ करे, अगर वो झूठ बोल रही है तो सारी नसीहत बेकार है। क्योंकि जो झूठ ही बोल के नसीहत करना है तो इससे अच्छा चुप रहो, है कि नहीं? तो झूठ नहीं होना चाहिए हमारे लतीफों में, सच्चाई होनी चाहिए। और झूठ होने के लिए किसी भी वाक़े की भी, यहाँ तक कि हदीस की भी लोग फितरत समझ जाते हैं कि किस चीज से इसका तसादुम हो रहा है। लोगों ने झूठी हदीस गढ़ ली, क्या किया जाएगा? तो झूठ नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना, सच को लेकर के चलना, बेशक, सुभान, सच्चाई को लेकर के चलना। सच्चाई जो है ये बुनियादी चीज है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखो मेरे नबी ने सबसे पहले दुनिया से अपनी नबूवत और रिसालत नहीं मनवाई, सबसे पहले दुनिया से अपनी सच्चाई मनवाई। बेशक, सुभान अल्लाह। 40 साल तक नबी हैं, रसूल हैं, मगर बोले नहीं खुद से। यहाँ तो एक खिलाफत हजम नहीं होती, एक इमामत हजम नहीं होती, एक सनद हजम नहीं होती।
जरा सी दौलत हजम नहीं होती। और मेरे नबी का सीने अलम नशरा लका सदरक देखो, नबूवत और रिसालत है, मगर उनकी बशरियत फैज़ाने नबूवत से इतना मालामाल है कि वो खुद से नहीं कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, है ना। 40 साल के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर के पूछते हैं, ऐ अहले मक्का, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या मानोगे? तो हाँ सब मानेंगे। क्यों मानेंगे? कहा मोहम्मद जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। क्या बात है, वाह। जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। आज सबको ख्वाहिश है मुरीद मेरी बात मान जाए, शागिर्द मेरी बात मान जाए, मेरा बेटा मेरी बात मान जाए, मेरा पोता मेरी बात मान जाए, मेरे फॉलोअर मेरी बात मान जाए। इस ख्वाहिश से पहले जरूरी है कि पहले अपने किरदार को साबित करो। जब लोग तुम्हारी जात मान जाएंगे, शख्सियत मान जाएंगे, तो तुम्हारी बात भी मान जाएंगे। ऐसे कोई थोड़ी इत्तेबा कर लेगा, इताअत कर लेगा। रोजे लोग टहलते रहते हैं, मगर उसके पीछे सच्चाई हो। सच्चाई ये बहुत जरूरी चीज है। यही पैगाम है। इस बात को हमेशा रखना। मोहब्बत करो, किसी से मोहब्बत करो तो उसके पीछे सच्चाई, अम्मा से सच्चाई, बीवी से सच्चाई, बहन से सच्चाई, पीर साहब से सच्चाई, आलिम से सच्चाई, मदरसे से सच्चाई, सच्चाई का नतीजा निकलेगा। क्योंकि नतीजे तभी आते हैं जब कोई सच बोलने वाला आता है, जब कोई सादिक आता है। सादिक की वजह से इनकलाब आता है, सादिक की वजह से परिवर्तन आता है, सादिक की वजह से बदलाव आता है, सादिक की वजह से जमीन पर नताइज। बोलते रहो, कहते रहो, मगर नतीजा तब आता है जब कोई सादिक सामने आता है। जब सादिक सामने आया तो मक्का और मदीना और हिजाज का माहौल बदल गया। जब सादिक उसी सादिक की खैरात का टुकड़ा खाकर उसकी अता का पैकर बन करके जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में आया तो 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा दे दिया, ईमान का तगमगा दे दिया। पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम की खुशबू से पूरे हिंदुस्तान को रचा बसा दिया। आज तक जो है गरीब नवाज की विलायत का परचम लहरा रहा है। वजह ये है कि सादिक के नायब सादिक बन के आया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। परिवर्तन वहीं आएगा जहां कोई सादिक सामने होगा। बेशक। और सिर्फ यही नहीं है, इसीलिए सिर्फ यही नहीं कह दिया कि सच के साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि सच के साथ हो जाओ, क्योंकि सच जो है, सच तो सच है, सच्चाई बहुत अच्छी चीज है, मगर सच्चाई जो सच है वो सच तुम्हारे अंदर डेवलप कैसे हो, उसके लिए किसी सादिक की जरूरत है। वरना अपने जमाने में तौरेत के साथ किसी मूसा की क्या जरूरत थी? इंजील के साथ किसी ईसा की क्या जरूरत थी? ज़बूर के साथ किसी दाऊद की क्या जरूरत थी? और कुरान के साथ किसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या जरूरत थी? का नहीं, ये सब सच तो था अपने अपने जमाने में। कुरान आज सच है, कयामत तक सच रहेगा, मगर इसके साथ एक सादिक की जरूरत है, तरबियत करने वाले की जरूरत है, एक ट्रेनर की जरूरत है, एक मुरब्बी की जरूरत है, एक मुसक्की की जरूरत है, एक मुरब्बी की जरूरत है, तरबियत करने वाले की जरूरत है जो तरबियत करेगा। वरना कुरान से बड़ा सच तो कोई है ही नहीं। और जब कुरान सच है, लेकिन फिर भी कुरान कहता है ये दिल्लो पे ही कसीरा व यादी पे ही कसीरा। इतना बड़ा सच होने के बाद भी कह रहा है कि इसको बहुत लोग पढ़ करके गुमराह।
पढ़ेंगे कुरान लेकिन गुमराह हो जाएंगे। वो जो किताब हुदल्लिन नास है, हुदल्लिल मुत्तकीन है, तिबयानन लिकुल्लि शैइन है, जिसमें हर चीज का बयान है, हर चीज का बयान है। पता नहीं कौन बयान से क्या समझ लिया, गुमराह हो गए। और इसी किताब को पढ़ के बहुत से लोग हिदायत पा जाएंगे। तो ये कैसे होगा? इतनी बड़ी हिदायत की किताब भी गारंटी नहीं ले रही कि हमको पढ़ के तुम हिदायत ही पा जाओगे। हाँ, जिस जो किताब को बगैर किसी सादिक के पढ़ेगा वो गुमराह हो जाएगा, और जो कुरान किसी सादिक के साथ रह के पढ़ेगा वो हिदायत पा जाएगा। कुरान तो यजीदी कैंप के मौलवियों के पास भी था, हुसैन के कत्ल का फतवा देने वालों के पास भी था, लेकिन वो कुरान जो यजीद के हाथ में है वो तुम्हें युदिल्लो पे ही कसीरा का मंजर दिखाएगा, और जो कुरान हुसैन में है वो यहदी पे ही कसीरा का मंजर दिखाएगा। ये ना देखो कि कुरान है, ये भी देखो कि कुरान किसके हाथ में है। जब कुरान हुसैन के हाथ में है तो यहदी पे ही कसीरा, जब कुरान गौसे आजम के हाथ में है तो यहदी पे ही कसीरा, जब कुरान गरीब नवाज के हाथ में है तो यहदी पे ही कसीरा, जब कुरान मखदूम अशरफ शमनानी के हाथ में है तो यहदी पे ही कसीरा। हाथ का फर्क है। जब सादिक के हाथ में होगा तो कमा हक़्क़ुहु फायदा होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। सादिक के हाथ में होगा। तो इसलिए सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि सिर्फ एक सच्चे के साथ हो जाओ। बहुत से लोग बस हमारे साथ हो जाओ। एक सच, क्योंकि एक सच्चा नहीं है, सच्चों की लिस्ट है। सच्चों की हर दौर में नबी का गुलाम, उसका नायब, कभी सिद्दीक बनकर, कभी फारूक बनकर, कभी उस्मान बनकर, कभी अली बनकर, कभी हसन मुस्तफा बनकर, कभी इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन बनकर, कभी इमाम बाकिर बनकर, कभी इमाम जव्वाद बनकर, कभी इमाम मूसा काज़िम बनकर, कभी इमाम आज़म बनकर, कभी गौसे आज़म बनकर, कभी गरीब नवाज बनकर, कभी मखदूम अशरफ शमनानी बनकर, कभी बाबा अब्दुल समद बनकर के, बाबा ताजुद्दीन बनकर के। सच्चे आते रहेंगे। जो जिस जमाने में जिसको पाए उससे पहले जिसकी तालीमात आए, सारे लोगों से फायदा उठाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो शजरा अब आपके हाथ में है, उसमें जो नाम है, याद रखते, आप मुरीद होते हैं ना तो शजरा मिलता है, उसमें नाम है। जानते हो क्या उसमें? उसमें सच्चों की फहरिस्त है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों की फहरिस्त है। क्या कहने, वाह। उस फहरिस्त को देखो और उनका साथ पकड़ लो। ये है सच्चों के साथ। अब इस सच्चाई में एक सच्चाई मैं बयान कर दूं आपको, और फिर उसके बाद अपनी बात खत्म करूं। तकरीर तो बड़ी लंबी है, ये ऐसा मौजू है कि जब सारी चीज की बुनियादें यही है तो कितना बोलेंगे, मगर ज्यादा नहीं बोलेंगे। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और बहुत थोड़ा कहूंगा, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम भी है। हाजमा खराब होना ये आम आदत है आजकल। उतना जितना डाइजेस्ट हो जाए, दिल दिमाग कबूल कर ले और बस उसी पर अमल कर लो, ठीक है ना। एक सच्चाई में बता दूं, उसमें आप हमको शरीक करिए। वो नसीहत है, बस फाइनल वर्ड्स है मेरे। ये सारा मैं मौजूद छोड़ करके खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि दस्तार बंदी के घर वाले अपना फूल लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चों का। ये भी सच्चाई है। कब हटेंगे, कब छोड़ेंगे, कब फोटो खींचा जाएगा, कब एल्बम उतारी जाएगी, कब वीडियो ली जाएगी। और लड़के भी बेकरार हैं कि पगड़ी लेके अपने रिश्तेदारों में जाएं। तो बस आप एक सच्चाई बताइए, इतने आदमियों में कौन अपनी मर्जी से पैदा हुआ है? कोई तो बता दो भाई। कोई इतने में अपनी मर्जी से पैदा हुआ नहीं ना?
किसकी मर्जी से आप आए हैं? अल्लाह की मर्जी से। ये सच्चाई है ना? कौन है जो अपने मर्जी से मरेगा? कोई नहीं मरेगा ना अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी चलती तो कोई मरता ही नहीं। एक डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में गए, पेशेंट था हार्ट का, ऑपरेशन करना, कि जाके उसको जान बचाऊं, उसके हार्ट का ऑपरेशन करूं, सर्जरी करूं। मरीज को लेटाला, ऑपरेशन करने के लिए चक्कू छोड़ी निकाला, पता चला उसी को हार्ट अटैक आ गया। अखबार में था ऐसा। वो बेचारा मरीज अभी ऑपरेशन में और ये खुद ही चला गया। सच्चाई, मौत एक बहुत बड़ी सच्चाई है, किसी वक्त भी आ गई। तो डॉक्टर खुद ही चला गया, चाहा था बचाना, खुद ही नहीं बच पाया। तो अपनी मर्जी से कोई नहीं मरेगा, ठीक है ना? अपने मर्जी से कोई पैदा हुआ है और ना अपनी कोई मर्जी से कोई, हमारी इब्तिदा भी हमारी मर्जी से नहीं, और हमारा एंड और अंजाम भी हमारी मर्जी से नहीं। ये है सच्चाई। अब इसी सच्चाई को लेके ये बात सोच लो और अहद कर लो कि ऐ अल्लाह, न हमारा आगाज हमारी मर्जी से, न हमारा अंजाम हमारी मर्जी से। तो ये जो बीच के 60, 70, 80 साल हैं, इसमें हम अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं? जब हमारी शुरुआत भी हमारी मर्जी से नहीं, हमारा अंजाम भी हमारी मर्जी से नहीं, तो ये बीच में हम अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं? क्यों नहीं मुसलमानों ये तहैया कर लेते हैं कि जब अंजाम भी हमारी मर्जी से नहीं और आगाज भी हमारी मर्जी से नहीं, तो ये बीच की जिंदगी भी ऐ अल्लाह हम तेरी मर्जी से ही गुजारेंगे। तो जब अल्लाह की रजा के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर नजात का जरिया पैदा हो जाएगा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। साथ से, सोहबत से फैज मिलता है। कोयले की सोहबत में रहोगे तो काले काले बन के निकलोगे, पाउडर की सोहबत में रहोगे तो सफेद सफेद बन के निकलोगे। खरबूजे के बगल खरबूजा रंग पकड़ता है ना? सोहबत का असर होता है। बहुत मशहूर बात है। सादी अलैहि रहमा हम्माम में गए नहाने, बाथरूम में। तो उस जमाने में मिट्टी से लोग नहाते थे, तो उन्होंने लगाया मिट्टी साबुन की तरह, तो उसमें से खुशबू आई। तो मिट्टी से पूछा, है मिट्टी तू क्या है? तू इतनी महक रही है, खुशबू कर रही है, आखिर तेरे अंदर है क्या? तू चंपा है कि तू चमेली है कि तू यास्मीन है कि तू समन है, तू क्या हैना है, तू क्या नरगिस है, तू क्या, तू इतनी महक क्यों रही है? तो मिट्टी ने ज़बाने हाल से जवाब दिया। काल तो है ही नहीं है, जो कि हाल से एक लैंग्वेज निकलती है जिससे आदमी समझता है हालात को, और वो सादी जैसे लोग समझेंगे, हम जैसे लोग नहीं। सादी अलैहिर्रहमान ने कहा कि मिट्टी ने ज़बाने हाल से जवाब दिया, मन गिले नाचीज हस्तम मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ, लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ, चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। उस सोहबत, हम नशीन की सोहबत ने ऐसा असर किया, ऐसा असर किया कि मैं भी खुशबूदार हो गई। तो जो फूल की सोहबत में रहे उसमें इतनी खुशबू हो जाए, तो जो रसूल की सोहबत में था उसमें कितनी खुशबू रही होगी। वो सहाबा की खुशबू का आलम क्या होगा, वो अहले बैत की खुशबू का आलम क्या होगा, वो हजरत फातिमा की खुशबू का आलम क्या होगा, वो हसन हुसैन की जो दो जन्नत के फूल हैं उनकी खुशबू का आलम क्या होगा। ऐसा आलम कि आज उनकी खुशबू से पूरी कायनात महक रही है। इस्लाम महक रहा है, करबला महक रहा है, नजफ महक रहा है, बगदाद महक रहा है, अजमेर महक रहा है, किचौसा महक रहा है, जायस महक रहा है, देवा महक रहा है, मकनपुर महक रहा है, महरेरा महक रहा है। तेरी
नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाखिर दवाना। दस्तारबंदी का पुरकैफ में मंजर आपको देखना है। हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान साहब ऐलान करेंगे बच्चों का, और मशाइख़ एज़ाम के दस्ते मुक़द्दस से इनके सर पर अमामा शरीफ बांधा जाएगा। और मशाइख़ सुन्नत के गुलपोशी के लिए जो हार या फूल वगैरह मंगवाए गए हैं वो भी ले आएँ और गुलपोशी फरमा लें। इंशाअल्लाह इसके बाद कुछ होना नहीं है, सिर्फ हुज़ूर गाज़ी इस्लाम की तकरीर होनी है, फिर इंशाअल्लाह ताला। अब दस्तारबंदी का प्रोग्राम होने जा रहा है। हाफिज़ साकिब साहब, गुलामुद्दीन मोहम्मद अफरोज़, शराफत शेख वापुर, मोहम्मद गुफरान शेख वापुर, मोहम्मद सुहेल शेखन गाँव, मुदस्सिर नवाज़ मदारगढ़, ये तमाम हज़रात आएँ और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गाज़ी इस्लाम सैयद सलमान अशरफ और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद हसन मियाँ साहब से अपनी दस्तार नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा ताजुल उलूम अशरफिया, मदरसा ताजुल उलूम अशरफिया, बैठ जाने। अब दस्तार बांधी जा चुकी है, तमाम हिफ़ाज़ अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं। उसके बाद गुलपोशी होगी और हमारे मुश्ताक भाई ने 7 हुफ़ाज़ कराम को शाल गिफ्ट किया है, वो शाल पेश करेंगे और पीराने इज़ाम को भी वो शाल पेश करेंगे और बाहर से आने वाले मुक़र्रिर ख़ुसूसी मुफ्ती रफ़ीक साहब को भी वो शाल पेश करेंगे। तो मैं मुश्ताक भाई ने जो गिफ्ट किया है उनसे गुजारिश करूंगा कि हुफ़ाज़ को आप शाल जो गिफ्ट में लाए हैं वो पेश करें और हमारे कारी साहब वो भी सामने आ जाएं। और सबसे पहले पीराने इज़ाम यानी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद हसन मियाँ साहब और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद सलमान अशरफ साहब, इनकी गुलपोशी करें। माशाअल्लाह। गुलपोशी शाल देते जाइए। शाल हसन मियाँ साहब को मुश्ताक भाई साल पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिसने दस्तारी हिफ्ज़ कुरान, मशाइख़ अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रसालत, सुभान अल्लाह। हज़रात, जो पेश करना था हमारे तमाम मशाइख़ीन को वो पेश किया जा चुका है। अदब और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें और ये खूबसूरत मनाज़िर अपने निगाहों में क़ैद कर लें। क़ारी साहब क़िबला ने फरमाया था कि सवालात होंगे उनसे 10 मिनट के, हाफिज़ साकिब साहब से उसको मुलतवी कर दिया गया है वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। अगर मशाइख़ इकराम की इजाज़त होगी तो हो सकता है। अब तमामी हजरात, एक मंजर जो ने मैंने बारहा ऐलान किया था, बस 10 मिनट का हम टाइम लेंगे। हाफिज़ साकिब साहब को आपके सामने पेश कर रहे हैं और हमारे उलमा और हुफ़ाज़ कराम तशरीफ़ रखते हैं और पीराने इज़ाम की मौजूदगी में 1 से पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक जो भी जाए जहाँ से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं
सबसे पहले हाफिज मौलाना शमसुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो किसी पारे से आप बच्चे से पूछें और बच्चे की हौसला अफजाई करें। साकिब खड़े हो जाओ, माइक के पास। बाबू सूरे फातिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसलन उली अजनिहतिन मत्ना व थुलाथा व रुबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसलन उली अजनिहतिन मत्ना व थुलाथा व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमतिन फला युमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहन सूरे मोहम्मद की इब्तिदाई चंद आयतें तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व असलह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिर रब्बिहिम। 19वें पारे की ववरिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरि व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। ववरिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरि व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतव अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बस काफ़ी है। अली जनाब मुश्ताक भाई ने 1000 बच्चे को गिफ्ट भी और पेश किया एक शाल के अलावा। अल्लाह ताला उनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए और हाफिज़ साकिब साहब को इल्म नाफ़े अता फरमाए और कुरान उनके सीने में ताहयात महफूज फरमाए।